नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो में। आज जिस फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है क्वांट मिड कैप फंड। इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रही है। गिरावट का समय चल रहा है और उस गिरावट के समय में ये अपने आप को कहां पर स्थापित कर पाया है वो समझने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरे मिड कैप के फंड्स हैं उसके सामने ये क्या अभी स्टेबल है या नहीं है उसको भी समझने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो भैया एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की जो सबसे ज्यादा एयूएम वाली स्कीम है, मतलब नंबर 1 की जो उनकी स्कीम है वो स्मॉल कैप फंड है उनका, और नंबर 2 की जो स्कीम है उनकी वो मिड कैप स्कीम है। और क्वांट आप समझ लीजिए काफी प्रसिद्ध म्यूचुअल फंड हाउस है एक, और लोगों का विश्वास भी इसके अंदर काफी है। लेकिन इनकी जो स्कीम्स है वो अभी परफॉर्मेंस निकालकर इतना नहीं दे पा रही। मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखना ही, अपने आप को अभी के समय में अगर कोई भी स्कीम अपने आप को पॉजिटिव रख पा रही है, भले ही वो 1% पॉजिटिव है, तो वही समझ लीजिए उसके लिए बहुत बड़ी किसी मेडल से कम नहीं है। लेकिन क्वांट की स्कीम्स ना अभी नेगेटिव चल रही है। इसकी बात करें तो इसकी रैंकिंग के अंदर गिरावट आई है। पहले 3 स्टार पे चलता था ये, लेकिन अभी 2 स्टार पे आ गया। दूसरी बात, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, जो कि होना जायज ही है। 3 साल का एवरेज 15.96% है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 16% के आसपास। और एनएवी इसका 221 रुपए 73 पैसे है। इसके अलावा रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डालें तो वो देख लेते हैं। 10 साल का एवरेज अगर आप देखेंगे तो 17.53% है, और 7 साल का 22.01%, 5 साल का देखिए 21.96, 3 साल का 15.96, और 1 साल से ये नेगेटिव में है 5%। 6 महीने में भी नेगेटिव है, 3 महीने में भी नेगेटिव है, और 1 महीने में भी नेगेटिव है। भाई देखो, जब पिछले 1 साल के अंदर ये नेगेटिव है, ऑलमोस्ट फिर 6, 3, 1 महीना तो फिर वो नेगेटिव अपने आप ही होगा। और अगर बेंचमार्क देखें तो देखो बेंचमार्क इसका अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है, 8.72% पॉजिटिव है इसका बेंचमार्क। यहीं पर अभी के समय में जो सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए जजमेंट का जो क्राइटेरिया है फंड के पॉजिटिव रहने का या नेगेटिव रहने का, परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसका बेंचमार्क को बीट करना ही है। अगर ये अपने बेंचमार्क से बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहा है, बेंचमार्क इसका पॉजिटिव है 8.72, लेकिन ये नेगेटिव है 5%, तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि परफॉर्मेंस में इसकी कैसी है, आपके सामने ही है। दूसरी बात, 6 महीने में बेंचमार्क पॉजिटिव है, लेकिन ये 6 महीने में भी नेगेटिव है। हाँ, 3 महीने में बेंचमार्क 1% नेगेटिव है, ये 7% नेगेटिव है। तो भाई इस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रही है, और हालात जो है इसके वो ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। अब पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डालते हैं, पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं भाई। 92-93% की हिस्सेदारी करीब इक्विटी में है। 3.25% की हिस्सेदारी जो वो डेट फंड्स में है, और 3.73% की हिस्सेदारी आप कैश के अंदर इन्होंने होल्ड की हुई है। लार्ज कैप 15%, मिड कैप 73%, और स्मॉल कैप करीबन 12% है। और सिर्फ इसके अंदर 26 स्टॉक्स के अंदर इन्होंने रखे हुए हैं। स्टॉक्स काफी कम है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स कम है, इसका मतलब इन्होंने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक्स इन्होंने इकट्ठा खरीद नहीं रखे। जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है 16.99%, और उसके बाद एनर्जी है 14.5%, हेल्थ केयर है 13.25%, इंडस्ट्रियल 13% है, और टेक्नोलॉजी 11.40% है। ये इसकी हिस्सेदारी है। लॉन्चिंग डेट 1 जनवरी 2013 है, तो इसको ऑलमोस्ट 13 साल ये कंप्लीट कर चुका है। निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.83% है, जो कि काफी ज्यादा है। और CAGR का 16.33% है लॉन्ग टर्म का। 8,057 करोड़ इसका AUM है। जो एग्जिट लोड है वो 0.50% है, ½ % है 90 दिन के अंदर। उसके बाद किसी भी तरीके के चार्ज नहीं है, और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इसकी 5,000 है। ये इसका आपके सामने बेसिक डेटा है। तो अब आपने इसके रिटर्न्स भी देख लीजिए, आपने इसका पोर्टफोलियो भी देख लिया, आपने इसके जो ओवरव्यू है वो भी देख लिया। तो अब पहली बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो देखो नेगेटिव पॉइंट इसका, बेंचमार्क को ये बीट ही नहीं कर पा रहा। बेंचमार्क इसका पॉजिटिव चल रहा है 8.5%, ये नेगेटिव चल रहा है करीबन 5.5%। आपके सामने ये सारी चीजें, और पिछले 1 साल से चल रहा है। 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, हर जगह पे बेंचमार्क को इसने
बुरी तरह से मुंह की खाई है बेंचमार्क से। दूसरी बात, ट्रू स्टार है, रैंकिंग बरकरार नहीं रख पा रहा, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, जबकि इन्होंने डेट फंड भी रखे हुए हैं। देखो आप, मजे की बात है, कैश भी होल्ड किया हुआ है। तो ये सब चीजें हैं भाई, ये सब इसके अंदर सारे के सारे आप एज ए नेगेटिव पॉइंट जोड़ सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट मुझे अभी तक बिल्कुल भी नजर नहीं आ पा रहा है। मैं आपके सामने जो दूसरा मिड कैप फंड था उसका भी एक कंपैरिजन करता, लेकिन यार ये बेंचमार्क कोई बीट नहीं कर पा रहा, बेंचमार्क के आसपास भी नहीं है। बाकी क्वांट के अंदर तो हो ही क्या रहा है वही समझ में नहीं आ रहा। और इनका जो स्मॉल कैप फंड है वो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में दूसरे फंड्स की अपेक्षा, लेकिन ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो भैया वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूँ, साथ में आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। पोर्टफोलियो आप अपना रिव्यू कराना चाहें, आप चेक कराना चाहें, नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी आप हमसे सर्विस लेना चाहें तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी की सारी चीजें मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।